नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। आज है 21 जून और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, कल वापस कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ हौसले भी जिद्दी हैं। जी हाँ, यहाँ हौसले जिद्दी हैं। आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपने हौसले को बनाए रखिए। रास्ते चाहे जितने आपके कठिन हो, आपको मंजिल मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 मई, 21 जून, 21 अगस्त, 21 सितंबर। तो सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। अब योग दिवस से संबंधित अन्य क्वेश्चनों को देख लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो आपको बता दें कि 2014 में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था तथा योग के महत्व को बताया था, जिसके समर्थन में 175 देशों ने इसका क्या किया, समर्थन किया था। और 21 जून को प्रथम योग दिवस 21 जून 2015। तो सही आंसर हो जाएगा 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया गया। 2020 योग दिवस की थीम क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो। 2020 की थीम है योगा एट होम। योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो ये इसकी थीम है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, यानी घर पर रहिए, परिवार के साथ योगा कीजिए। अगला पॉइंट है, इस वर्ष किस नंबर का योग दिवस मनाया जा रहा है? यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन से नंबर का योग दिवस मनाया जा रहा है? तो इस वर्ष 2020 में 6वां योग दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में 5वां योग दिवस मनाया गया था। थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। योगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? योगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय है, AYUSH, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है कि आयुष मंत्रालय में A से क्या है, Y से क्या है, U से क्या है, S से क्या है और H से क्या है। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। A से हो जाएगा आयुर्वेद, Y से हो जाएगा योगा, U से हो जाएगा यूनानी, S से हो जाएगा सिद्धि और H से हो जाएगा होम्योपैथी। ये आयुष की फुल फॉर्म है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये है हमारी विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के सामने जब हमारा सूर्य आ जाता है, ठीक सामने होता है विषुवत रेखा के, तो इस टाइम जो है दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हमारा सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है तो ये है हमारी कर्क रेखा, और इसके सामने जब सूर्य आ जाता है तो इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को। अभी सरकार ने किस संगठन के सहयोग से 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है? ऑप्शन है फिक्की, नेस्कॉम, एसोचैम, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फिक्की। अब इससे संबंधित कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं।
कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। अगला पॉइंट है कोयले के आयात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तब भी आपका दूसरा है, यानी कि उत्पादन में भी दूसरा है और आयात करने में भी दूसरा, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, लेकिन खपत ज़्यादा होने के कारण ये आयात भी सबसे ज़्यादा करता है। इस नंबर पे दूसरे नंबर पे है। अगला पॉइंट है भारत में कौन सा कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला का क्या नाम है? तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छा कोयला है, क्योंकि इसमें 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ फिक्की की, यानी FICCI फिक्की। इसका पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस है दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1927 में। आ जाते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी किस उपग्रह के प्रक्षेपण पर रोक लगा दी गई? अभी ये प्रक्षेपण होने वाला था और इसे प्रक्षेपण पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। ऑप्शन है GISAT-1, GISAT-2, GISAT-3 और GISAT-4। तो सही ऑप्शन हो जाएगा GISAT-1 पर जो है रोक लगा दी गई है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चनों को देख लेते हैं। GSLV F-10 के द्वारा इसे प्रक्षेपित होना था, लेकिन किसी कारण से इसे रद्द कर दिया गया। GI सीरीज का किस नंबर का यह उपग्रह था? किस नंबर का उपग्रह था? यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये था आपका पहला उपग्रह। इस सीरीज का ये पहला उपग्रह था। अगला पॉइंट है किस कक्षा में स्थापित होना था ये? तो ये जो है भू स्थिर कक्षा में स्थापित होना था। अब ये कितनी ऊंचाई पर है? तो ये है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सूर्य ग्रहण चर्चा में रहा, इस वर्ष का सूर्य ग्रहण कब होगा? 30 जून, 21 जून, 22 जून, 25 जून। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 जून। जी हाँ, योगा दिवस और सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ हो रहे हैं। देखते हैं इसके अन्य तथ्यों को। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है सूर्य ग्रहण कब होता है? अगर आपसे डेट पूछे कब हुआ तो 21 जून को इस साल का हुआ। और कब होता है? तो जब, नोट कर लीजिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब पड़ता है सूर्य ग्रहण। अगला पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या वाले दिन पड़ता है। अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया को क्या कहा जाता है? कि ये है हमारा सूर्य और ये है पृथ्वी और बीच में आ गया चंद्रमा। तो इस पे जो है, जो पृथ्वी पर ये छाया पड़ती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उम्बा। क्या कहा जाता है? उम्ब्रा कहा जाता है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की हल्की छाया, ध्यान देना यहाँ पे थी घनी छाया, घनी छाया को कहते हैं उम्ब्रा। क्या कहते हैं? उम्ब्रा कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर पॉइंट हो जाए कि आपकी हल्की छाया को क्या कहा जाता है, तो हल्की छाया जो पड़ती है उसे कहते हैं पेनम्ब्रा। क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा। अगले पॉइंट पे आते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं, यानी सूर्य,
चंद्रमा और पृथ्वी, यानी ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा और ये हो गई पृथ्वी, तीनों जब एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है सिजगी। क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते रहिए इन पॉइंटों को। सिजगी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण कौन सी संस्था दिखाएगी? यानी कि आज जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो लाइव दिखाया जाएगा, तो कौन सी संस्था दिखा रही है? तो ये दिखा रही है ARIES, एरिस संस्था दिखाएगी। कौन सी संस्था दिखाएगी? एरिस संस्था दिखाएगी। यानी इसका पूरा नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। स्थित कहाँ है? ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है, यानी उत्तराखंड में। और अब की बार जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ एक देखो रिंग बना हुआ है। तो इस बार जो सूर्य ग्रहण ये पड़ रहा है उसे किस नाम से जाना जा रहा है? रिंग ऑफ फायर। यानी कि ये सूर्य के चारों ओर एक रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, इसके कारण इसे बोला गया है रिंग ऑफ फायर। ये भी पॉइंट कर लीजिए, इसे बोलते हैं क्या? रिंग ऑफ फायर। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियों में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन है चंदौली, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर में अभी जो है 50 लाख वर्ष पुराना जो है हाथी का जीवाश्म मिला है। तो बात है उत्तर प्रदेश की, तो बात कर लेते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से सीमा मिलती है। गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जनसंख्या में पहला स्थान है और लिंगानुपात 912 है। क्या है? लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 403+1 हैं। यहाँ पे विधान परिषद भी है, जिसमें विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है और जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? 12 सिंघा। राजकीय पक्षी है सारस और पेड़ है अशोक का। फूल है पलाश का और फल है आम का। मिठाई है जलेबी। यहाँ का लोक नृत्य है रासलीला। तो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रिहंद बांध जो है और माती टीला बांध फेमस है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। RIC ग्रुप की मंत्री बैठक कब होगी? तो ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून और 25 जून। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 जून को। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके तथ्यों पर। RIC का पूरा नाम क्या है? यानी इसमें 3 देशों का ये समूह है। R से हो जाएगा रसिया यानी रूस, I से हो जाएगा इंडिया यानी भारत और C से हो जाएगा चाइना यानी रूस, भारत और चाइना की बैठक होगी। की ओर से इसमें भाग कौन लेने जा रहा है? तो इसमें भाग लेंगे आपके S जयशंकर भाग लेंगे। है कौन ये? विदेश मंत्री हैं। एक देश एक राशन कार्ड चर्चा में रहा। एक राशन कार्ड कब से लागू होना था? ऑप्शन है 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 जून से ये लागू होना था, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
अब बात कर लेते हैं इसके कुछ तथ्यों पर। अब कब तक लागू होने की संभावना है? तो ये अब दिसंबर तक ये लागू हो सकता है पूरे देश में। क्या है इस योजना में? इस योजना में प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए यदि वो अन्य राज्यों में जाते हैं तो उसी राशन कार्ड पे उनको जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यानी एक राज्य से जब वो दूसरे राज्य में जाएंगे तो उनका वही राशन कार्ड वहाँ भी कार्य आएगा, यानी वहाँ भी उनको अनाज मिलेगा। सबसे अंत में कहाँ लागू होगा? तो ये होगा पश्चिम बंगाल में, यानी दीदी के घर में। यदि यहाँ लागू हो जाता है तो इसके लागू होते ही पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ने बांग्लादेश आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैक्स में छूट दी है? ऑप्शन है आपके पास 50%, 75%, 87%, 97%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 97%। किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है अभी छोटे बच्चों की जो कक्षाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन ने जीता है। अमर्त्य सेन को इसके पहले नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को? शास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन। किस प्रदेश में शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, बिहार ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। पहले उत्तर प्रदेश जो है शहीदों के परिवार को 25 लाख रुपए देता था, अब उसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। और आपको अगर हमारा ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। अब आ जाते हैं कल वाले प्रश्न पर जो आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था, अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो इस प्रश्न का उत्तर कई लोगों ने गलत दिया है, केवल भारत कह दिया है। यहाँ पे भारत, मैक्सिको, आइसलैंड यानी उपरोक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। आ जाते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आपको हमारा एक करंट अफेयर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।